अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 1 इंट्रोडक्शन। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या किया। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है मेथड्स यूज़ किए, प्रॉपर्टीज़ यूज़ की एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी एंड सब ने उसको देख लिया होगा, उसको स्किप ना कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ द इन्वर्स इक्वेशन। अब इन्वर्स इक्वेशन जो है मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था पीछे इंट्रोडक्शन में। अब आगे बढ़ेंगे और उसी को हम लोग जो है फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि इन्वर्स इक्वेशंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स फॉर BA BSc एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया है जिसमें है इन्वर्स इक्वेशंस। ठीक है, इन्वर्स इक्वेशंस है यानी हम लोग किस तरह से एक इक्वेशन को जो है एक इक्वेशन का इन्वर्स यूज़ करके उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी इक्वेशन एक फंक्शन और उसका जब इन्वर्स एक साथ आता है तो उसको हम लोग इन्वर्स इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट है हमारे पास बहुत ही ईजी। ठीक है, ए पॉइंट है, ए है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ई विथ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि इन्वर्स इक्वेशन किस तरह से यूज़ किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किस चीज़ की? नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग पे पूरा का पूरा हम लोग एक जो है एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 7.2 नेचुरल लॉग, जिसमें हम लोग उसकी हर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं एंड उसको यूज़ भी कर चुके हैं और हमें अब पता है कि किस तरह से जो है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो अगर किसी ने 7.2 बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है उनको पता होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो नेचुरल लॉग के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। पावर यूज़ कर रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये है नेचुरल लॉग ई की पावर ए इक्वल टू ए नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक है, इस तरह से कोई भी जनरल फॉर्म में आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। नाउ यहाँ पर बात आ जाती है पॉइंट्स की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ ई है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये हमारे पास एक प्रूफ जो है, थ्योरम है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 हमारे पास 1 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एंड द आंसर इज सिंपली 2। तो देखिए बुक में तो काफ़ी इजी सा उन्होंने लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2 इज इक्वल टू 2, बट वी हैव टू गिव रीजंस। बिना रीजंस के हम लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमने कर भी दिया बाय एनी चांस, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी देते हैं, बट जो सामने वाला है एग्जामिनर जो है आपका, आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपसे रीज़न मांगेंगे इस चीज़ का। एंड मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि दैट यू कॉपीड। ठीक है, और वो कॉपी जो है अगर आपने नहीं भी किया तो भी उनको लगेगा कि कॉपी किया। तो इससे अच्छा कि आप रीजंस बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से दें ताकि उनके पास कोई भी जो है चांस ना हो, कोई मौका ना हो कि आपके मार्क्स काटे जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बताएंगे। ये आता है हमारे पास MCQs में, बहुत ज़्यादा आते हैं ये। ठीक है, MCQs, यहाँ पर ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो MCQs में यूज़ होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। सही, मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें MCQs में जब मिलती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर सारे पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें हमें बोला गया है नेचुरल लॉग ई की पावर -1 इक्वल टू -1 के इक्वल हमें ये गिवन है। किस तरह से? ये है हमारे पास पावर प्रॉपर्टी यूज़ होगी। पावर प्रॉपर्टी को मैं पी बोलूँगी। ठीक है, अब पावर प्रॉपर्टी तो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट में मेंशन की तो यहाँ पर मैं नहीं मेंशन करूँगी, बट आपने मेंशन करनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आता है ना, दो तो एक साथ नहीं आते ना। तो -1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास रह जाएगा एंड वी नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है। तो -1 × 1 इक्वल टू -1।
ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी था मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर से 2 स्टेप्स में डिटेल से करवाया ताकि अगेन जो है आपको चीज़ रिवाइज़ हो जाए। जब एक चीज़ बार बार रिवाइज़ होती है ना, तो वो चीज़ हमारे ज़हन में ज़हन नशीन हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हम लोग नहीं भी उसको याद करना चाहें, वो याद हो ही जाती है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि अगर आपको याद करने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप लोग वीडियो देख देख कर ही उसको याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लॉग ई स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास 1/2 के इक्वल। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ई पे पावर 1/2 लगाएंगे, देन अगेन यूजिंग पावर रूल, पावर प्रॉपर्टी, 1/2 natural log of e, we know that natural log of e is equal to 1, आंसर विल बी 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो 1/2 ही आंसर आएगा और ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड करेंगे, थर्ड हो के फोर्थ करेंगे, दैट इज D1। डी में हमें गिवन है नेचुरल लॉग e विथ साइन ऑफ x। ये भी बहुत सिंपल सा है जैसे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पावर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। पावर प्रॉपर्टी, साइन नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई वो 1 के इक्वल होता है, तो आंसर विल बी साइन, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है साइन ऑफ एक्स आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर हम लोग नेक्स्ट को देखें, डी के बाद है ई। ई भी बहुत सिंपल है, उसमें भी सिर्फ पावर रूल यूज़ हो रहा है। E1 है हमारे पास, ई नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 के इक्वल है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो वही पावर रूल तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। पावर रूल लगाएंगे तो 2 तो हमारे पास आएगा नीचे विद ई नेचुरल लॉग, ठीक है। अब हमें पता है कि ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स फंक्शन है। और जब भी इनवर्स फंक्शन आते हैं एक दूसरे के सामने, वो हमेशा कैंसिल आउट होते हैं। और जब वो कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ 2, ठीक है। ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग, दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। इंट्रोडक्शन में इसको मैं बहुत ही डिटेल से करवा चुकी हूँ, तो होप कि आपको पता होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ई के बाद है हमारे पास एफ। एफ में हमें गिवन है ई नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ होगी, पहले पावर प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ ई नेचुरल लॉग। ई नेचुरल लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, एंड दैट्स ऑल। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। बहुत ईजी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको फिर भी करवा दूँ। अगर हम लोग देखें जी को, ई की पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया है ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पावर प्रॉपर्टी, POWER, पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो जो 3 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, पावर में चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ई नेचुरल लॉग 2 की पावर ऑफ 3, ठीक है। 2 पावर 3 क्या देता है? ई नेचुरल लॉग ऑफ 8। 8 जो है हमारे पास, फिर से पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 8 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और ई नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा 8। इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, मैंने आपको बताया कि अब जो है हम बड़े हो गए हैं, हम लोग कभी भी कैंसिलेशन के लिए क्रॉस नहीं लगाते एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन में कभी भी आपने ऐसे कट नहीं लगाना, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग वी आर डूइंग, ठीक है। ये भी हमें एक दफ़ा हमारी जो है प्रोफेसर ने बताया था, कहते हैं कि ये जो आप लोग क्रॉस लगाते हैं एग्जामिनेशन में, कहते हैं ये मत लगाया करें, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग फॉर सॉल्विंग मैथ्स, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्रॉस मत लगाइएगा, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, जैसे ई नेचुरल लॉग, और बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 8 है, तो इन्वर्स और उसका फंक्शन जो है कट जाएगा, सही है। ये जो क्रॉस मैथ समझाने के लिए लगाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने इसको क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद जी के बाद है H1। H1 इज द लास्ट वन, जिसमें हमें गिवन है E
3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ई 3 नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा ये दोनों सेम है, वन वे अदर वे। अच्छा ये जो लोग बोल रहे हैं कि दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जी में हम लोग जी के तरीका यूज़ कर सकते हैं, एच में हम लोग दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब ये तरीका क्या है, लेट्स सी। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ई पावर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 और ये होल पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है 2 पे पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, और जो है ये हो जाएगा ई नेचुरल ऑफ 2 पे पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 एंड इट्स सॉल्व। दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, बस आप होल पावर भी इसको बना सकते हैं और डायरेक्ट पावर 2 पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं था, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ख़त्म होता है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। टिल देन बुशराज कोचिंग पे रहिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।